बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पुनः हिंदी साहित्य की पुस्तक कक्षा 11 की आरोह प्रथम का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ के रचनाकार प्रगतिशील हिंदी साहित्य के लेखक तथा कवि त्रिलोचन जी हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इनके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, इनके द्वारा लिखा हुआ कविता पाठ शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। प्यारे बच्चों, उन्होंने चंपा के बारे में बताया है, जो एक ग्रामीण लड़की है, जो अनपढ़ है, जिसको ये काले काले अक्षर बड़ा ही आश्चर्यचकित करते हैं कि इन काले काले अक्षरों में भला ये मधुर और मनोरम शब्द कैसे निकल रहे हैं, स्वर कैसे निकल रहे हैं। यह देखकर और सुनकर चंपा बड़ा आश्चर्यचकित रहती है। प्यारे बच्चों, उस भोली भाली लड़की के मनोवेग को तथा स्वभाव को वर्णन करते हुए कवि त्रिलोचन जी इस प्रकार से अपने कलम की माध्यम से अभिव्यक्ति किए हुए हैं। आइए देखते हैं। लिखते हैं, त्रिलोचन जी लिखते हैं कि चंपा कहती है, तुम कागद की गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अक्सर प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि बच्चों को किसी काम के लिए हम उनसे जब आग्रह करते हैं, उनको प्रेरित करना चाहते हैं, तो छोटे बच्चे नकर जाया करते हैं। इसी तरह से त्रिलोचन जी जब पाठ्य पुस्तक को लेकर के पढ़ने अथवा लिखने के लिए बैठते थे, तो वह ग्रामीण कन्या उनके बगल में आकर खड़ी हो जाती थी, जिसे उसके नटखट स्वभाव से ये परेशान भी हो जाया करते थे। मैंने पूर्व के पद में बताया था कि त्रिलोचन जी के कभी कभी कॉपी और पेन को यह कन्या इधर उधर यानी जानबूझ करके छुपा दिया करती थी और इनको परेशान किया करती थी। आज हम देखेंगे कि चंपा को ये क्या समझा रहे हैं। तो एकदम नटखट स्वभाव की चंपा उनसे क्या कह रही है, एकदम बाल मनोभाव का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा हुआ है कि चंपा कहती है। जब ये चंपा को पढ़ने के लिए कहते हैं और चंपा इनके कार्यों को देखती है, तो चंपा इनको से कहती है, क्या कहती है कि चंपा कहती है कि तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर। अर्थात चंपा कवि त्रिलोचन से कहती है कि तुम्हें मैं देखती हूँ कि तुम पूरे दिन तक और दूसरा कोई काम किए बगैर केवल कागज पर गोंदा गोदी करते हो। अर्थात वो लिखने की क्रिया को वो समझ रही है कि ये कलम से खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं उसी तरह से ये सोच रही है कि ये भी कलम के माध्यम से खेल रहे हैं, गोदा गोदी कर रहे हैं। दिन भर इनका यही काम है, दूसरा इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। क्या यह काम बहुत अच्छा है। चंपा पूछती है कि जो आप ये काम भर दिन पेन के माध्यम से गोदा गोदी करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, यह काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि मैं चंपा के मुखार बिंदु से ऐसी वाणियों को सुनकर मैं जो है हंस पड़ता हूँ, मुस्कुराने लगता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है,
इसकी हंसाहट को, मुस्कुराहट को या हंसमुख चेहरे को देखकर चंपा चुप हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि ये हंसने क्यों लगे। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। कवि कह रहे हैं कि पुनः चंपा एक दिन हमारे पास आई, मैंने कहा लो चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि मैंने चंपा को समझाया कि चंपा पढ़ लो, यह पढ़ाई तुम्हें किसी बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, आने वाले समय में तुम्हारे काम आएगा। और कभी समझा रहे हैं चंपा को गांधी बाबा की इच्छा है, वो समझा रहे हैं कि ये गांधी बाबा की इच्छा थी, चाहत थी, उनका अभिलाषा मुख्य रूप से था कि सारे हमारे भारतवासी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हों, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। गांधी बाबा की खास यह इच्छा थी कि सभी जन अर्थात सभी व्यक्ति, सभी भारतीय पढ़ना लिखना सीखें। चंपा तब कहती है, क्या कहती है? चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। कवि से जो है चंपा कहती है कि आप तो ये कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो आप बताओ। चंपा कहती है वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, तो भला ये भर दिन बैठ कर के कॉपी कलम चलाना और पढ़ाई लिखाई को वो अच्छा कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार से जो है चंपा कवि से कहती है मैं तो नहीं पढ़ूंगी, ये इसीलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। भर दिन बैठे बैठे कॉपी कलम से गोजापाती जो करते हो, यह काम मेरे नज़र में अच्छा नहीं है, तुम्हारे नज़र में अच्छा हो सकता है, और गांधी बाबा इस काम को अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, अर्थात मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी। प्यारे बच्चों, नटखट स्वभाव की चंपा का बाल मनोरम भाव का कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक बाल छवि का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि अक्सर बाल बच्चों को हम जब कोई अच्छी सीख देते हैं तो वो हठ योग और ना समझ के कारण ऐसा करते हैं। प्यारे बच्चों, इन पदों में यह मुक्त रचना है। मुक्त रचना का अर्थ होता है जिसमें वर्ण और मात्रा का ध्यान नहीं दिया जाता है, विशेष ध्यान भाव को व्यक्त करने पर दिया जाता है, अर्थात शब्दों को चुनाव करते समय सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस पद में हमने देखा कि कवि ने जो है अपने इस रचना में विशेष तौर से जो उन्होंने रचना किया हुआ है, इसमें विशेष तौर से हम देख सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार, जैसे चंपा चुप, यहाँ पर च की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तथा वह बाल छवि का वर्णन कर रहा है, यहाँ पर जन आया हुआ है, ठीक है। तो जन शब्द जो है खास करके व्यक्ति का बोध करा रहा है ना। तो शब्द जन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जन का अर्थ होता है व्यक्ति, अर्थात बहुवचन शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कवि ने जो है एक वचन, बहुवचन और जन समुदाय में प्रचलित शब्दों का विशेष तौर से प्रयोग करने का भरपूर प्रयास किया हुआ है, ठीक है। पढ़ना लिखना, इसके बीच अगर समास पूछा जाए तो ये जो है दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, उल्टा हैं। अतः जहाँ इस तरह के दोनों संज्ञा शब्द आ जाते हैं अथवा दोनों क्रिया शब्द होते हैं या दोनों बराबर भाव व्यक्त करने वाले पदों का प्रयोग जब किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? बताइए बताइए। तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कवि ने यहाँ पर द्वंद्व समास, अनुप्रास अलंकार तथा सहज अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।